हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेरी 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 गुड मॉर्निंग बेटा। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण में लिंग रिवाइज करवाने जा रही हूँ। तो चलिए हम लिंग पढ़ते हैं। लिंग का मतलब आप लोगों को पता होगा, आप लोग इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ते हैं। लिंग में क्या है? लिंग का मतलब होता है जेंडर। तो चलिए लिंग से हमें क्या पता चलती है। लिंग से हमें ये पता चलती है जो कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। तो वो हम कैसे पता करते हैं? तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चित्रों को देखिए। मैं आप लोगों को चित्रों के माध्यम से समझाने जा रही हूँ। अब यहाँ पे चित्र देखिए। यहाँ पे गाय घास खा रही है, यहाँ पे बैल घास खा रहा है। ठीक है, गाय घास खा रही है, बैल घास खा रहा है। तो इस चित्रों को देख के आप बताइए जो कि इसमें हमें कैसे पता चल रहा है जो ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। यहाँ पे गाय घास खा रही है, यहाँ पे रही है, यहाँ पे क्या है? बैल घास खा रहा है। यहाँ पे यदि हमें लिंग की पता नहीं होगी तो यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं जो बैल घास खा रही है। बैल घास कुछ भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें हमें लिंग पता नहीं भी है तो भी हम अपने शब्दों पे बोलने के टाइम में मुझे पता होता है कि यहाँ क्या बोलना चाहिए। क्योंकि बहुत जो नहीं भी पढ़े लिखे हैं, बहुत पहले के लोग, उन्हें भी पता है। वो भी गाय को यही बोलते हैं जो गाय घास खा रही है और बैल घास खा रहा है। वो ये नहीं बोलते हैं जो गाय घास खा रहा है और बैल घास खा रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, यहाँ पे लड़की हंस रही है, यहाँ पे लड़का हंस रहा है। यदि हमें लिंग की पता नहीं होगी तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? लड़का हंस रही है, लड़की हंस रहा है। लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या है? लड़की हंस रही है और लड़का हंस रहा है। ये क्या है? ये जो है ये सही सेंटेंस है, सही वाक्य है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं बच्चों? ऊपर दिए गए वाक्यों में बैल तथा लड़का शब्द पुरुष जाति के हैं और गाय तथा लड़की शब्द स्त्री जाति के हैं। गाय और लड़की क्या है? स्त्री जाति के, और बैल और लड़का जो है वो किस जाति का है बेटा? पुरुष जाति का। तो जिससे हमें पुरुष और स्त्री जाति का बोध हो, पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं बेटा? लिंग। आप लोग ध्यान से देखिए, लिंग हम किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले वे लिंग कहलाते हैं। ओके, अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं बेटा? तो दो प्रकार के। एक होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो लिंग कितना है बेटा? दो। कौन कौन सा है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्री, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या बोलेंगे? स्त्रीलिंग। और जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष होने का पता चले, उसे हम क्या बोलेंगे? पुल्लिंग। तो चलिए कुछ शब्द यहाँ पे दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो हम आपको दिखाते हैं। जैसे क्या लड़का है पुल्लिंग, तो लड़का का स्त्रीलिंग क्या होगा? लड़की। दादा का स्त्रीलिंग दादी। मौसा का स्त्रीलिंग मौसी। मामा का स्त्रीलिंग मामी। राजा का स्त्रीलिंग रानी। बेटा का स्त्रीलिंग बेटी। पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा बेटा? पुत्री। उसके बाद है घोड़ा, घोड़ा का स्त्रीलिंग घोड़ी। मुर्गा का क्या होगा? मुर्गी। बकरा का स्त्रीलिंग बकरी। ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी। शेर का स्त्रीलिंग शेरनी। मोर का स्त्रीलिंग क्या होगा बेटा? मोरनी। माली का स्त्रीलिंग मालिन। धोबी का स्त्रीलिंग धोबिन। हाथी का स्त्रीलिंग हथनी। चूहा का चूहिया। पिता का माता। भाई का बहन। गुड्डा का गुड़िया। तो आप लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में अंतर पता चल गया होगा। सबसे पहले तो लिंग क्या है? तो लिंग वो है जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति होने का पता चले, वह उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, लिंग कितने प्रकार की होती है? तो लिंग दो प्रकार की होती है। एक होती है स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। अब हम पुल्लिंग किसे कहते हैं बेटा? तो जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का पता चले या पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे कि हो गया राम, लड़का, दादा, मामा, राजा, बेटा इत्यादि। और जिस शब्दों से स्त्री जाति के होने का पता चले या स्त्री का बोध हो, उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग।
जैसे ऊँटनी, शेरनी, मोरनी, लड़की, लड़की पिता का होगा माँ, माता, दादी, रानी, ये सब क्या है बेटा, स्त्रीलिंग शब्द है। तो आप लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द में अंतर समझ में आ गई होगी बेटा। तो चलिए अब आप लोगों के भी बुक्स से मैं कुछ समझा दूं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, लड़का तथा लड़की कैरम खेल रहे हैं, राजा और रानी आपस में बात कर रहे हैं, दादाजी दादी जी बगीचे में सैर कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है लड़का का स्त्रीलिंग लड़की, राजा का स्त्रीलिंग रानी, हमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों यहाँ पे मिला के बता रहे हैं। लड़का का लड़की क्या है, लड़का तथा लड़की कैरम खेल रहे हैं, तो लड़का का क्या होगा स्त्रीलिंग लड़की, राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा बेटा रानी, दादाजी दादी जी बगीचे में सैर कर रहे हैं, तो दादाजी का क्या होगा स्त्रीलिंग दादी। ऊपर लिखे कुछ शब्द पुरुष जाति के हैं, जैसे लड़का, राजा, दादाजी, और कुछ शब्द जो हैं वो स्त्रीलिंग है, जैसे लड़की, रानी, दादी जी। जिस संज्ञा शब्द से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं बेटा, लिंग कहते हैं। अब लिंग के अभी मैंने आपको बताया है, जो लिंग के कितने भेद है, तो लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। यहाँ पे है पुरुष में पुरुष, बंदर, चोर, ये सब क्या है, सब पुरुष जाति का है। क्या है बेटा, ये सब पुरुष जाति का है। उसके बाद है, ये सभी पुरुष जाति के शब्द हैं, इन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। और यहाँ पे देखो बिल्ली, मछली, लड़की, ये सब स्त्री जाति के हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग। क्या बोलेंगे, स्त्रीलिंग, ठीक है। उसके बाद है वस्तुओं के नाम व लिंग। अब यहाँ पे देखो, स्त्री जाति के शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। हिंदी भाषा में 2 ही लिंग होते हैं। हिंदी भाषा में सभी संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होते हैं। वस्तुओं के नाम व लिंग, कुछ वस्तुओं के नाम से ही पुल्लिंग माना जाता है था, कुछ को स्त्रीलिंग। जैसे पुल्लिंग का नाम क्या क्या है, ताला, जहाज, घड़ा, ये सब क्या है बेटा, पुल्लिंग है। और कुछ जो है वो स्त्रीलिंग है, मेज, आइसक्रीम, नदी, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ये सब क्या है बेटा, स्त्रीलिंग। अब चलिए, सब प्रकार के प्राणियों में स्त्री, पुरुष अथवा नर, मादा होते हैं। उसी प्रकार निर्जीव वस्तुओं के लिए भी लिंग माने गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग मानने के पीछे कोई नियम नहीं है। अभ्यास तथा प्रयोग के आधार पर ही इन्हें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग माना जाता है। जैसे कि बेटा, जो भी जितने भी यहाँ पे जी प्राणी है, उसमें पुरुष और स्त्री, नर, मादा होते हैं। उसी प्रकार निर्जीव वस्तु, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स आप लोग पढ़ते हैं, तो नॉन लिविंग थिंग्स के भी हमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या वो हो क्या है, यहाँ पे इन्हें स्त्रीलिंग पुल्लिंग मानने के पीछे कोई नियम नहीं है। अभ्यास तथा प्रयोग से ही पता चलता है जो ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे ताला क्या है बेटा, पुल्लिंग शब्द है, तो चाबी स्त्रीलिंग शब्द है। अधिकतर आ अंत वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं तथा ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग। जैसे ताला, तो प्लस आ प्लस लो प्लस आ है, तो आ जो है ये पुल्लिंग शब्द। ताला जिसके अंत में आ आती है उसको हम पुल्लिंग कहते हैं। और जिसके लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होती है, जैसे यहाँ पे चाबी, तो बड़ी ई अंत वाले शब्द क्या हम उसको क्या मानते हैं, स्त्रीलिंग। अब इसका हम कैसे बर्तनी कैसे करेंगे, चौ प्लस आ प्लस बौ प्लस बड़ी ई, चाबी। तो जिसके अंत में बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द, बेटा, बेटी, पिता का माता, बालक, बालिका, राजकुमार, राजकुमारी, गुड्डा, गुड़िया, राजा, रानी, सुनार, सुनारिन, माली, मालिन, धोबी, धोबिन, नौकर, नौकरानी, शेर, शेरनी, हाथी, हथनी, बैल, गाय, ऊँट, ऊँटनी, चूहा, चूहिया, भाई का बहन, मौसा का मौसी, मामा, मामी, दादा, दादी, नाना, नानी। आप लोगों का बेटा चैप्टर 4 लिंग मैं समझा दी हूँ, और चैप्टर 5 में आप लोगों का है वचन। तो ये भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी वचन। आप लोग इसे लर्न कीजिएगा। आप लोगों की पेपर बिल्कुल पास है, बिल्कुल नज़दीक है बेटा।
तो यहाँ पे क्वेश्चन भी जैसे कि दिया गया है, कितने सीखा आपने, कितना सीखा में जो नीचे दिए गए शब्दों का लिंग बदल कर बॉक्स में दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर उन पर सही का निशान लगाइए। तो चलिए देखिए नौकर का क्या होगा, नौकरी होगा या नौकरानी। तो नौकरानी। इसी टाइप के आप लोग अपना अपना अभ्यास कीजिएगा, जो भी आपके सिलेबस आप लोगों को दिया गया है उसमें पढ़िएगा। मैंने वीडियो को फिर से रिवाइज कर चुकी हूँ बेटा, आप लोगों को वीडियो बना के दे चुकी हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, एक एक अर्थ सुनिएगा, एक एक शब्द सुनिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बाकी जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।